आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर में राव आईएएस कोचिंग सेंटर में हुई 3 छात्रों की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। कोचिंग संचालक को भी हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या लोगों की जान लापरवाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है? बेसमेंट में पानी भरने से यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की जान गई तो सरकारी अमला ऊपर तक हिल उठा। लापरवाही के सिस्टम के खिलाफ रविवार को छात्रों का आक्रोश देखने को मिला। रविवार को राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग सेंटर के कई वीडियोस सामने आए जिसमें मौत का खौफनाक मंजर रिकॉर्ड हुआ है। राजेंद्र नगर में जो कुछ हुआ वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि इसे हत्या कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि 3 युवा छात्र सिस्टम की लापरवाही के चलते समय से पहले मौत की नींद सो गए। घटना के बाद छात्रों में आक्रोश है। इसे लेकर रविवार को कई छात्रों ने करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास प्रदर्शन किया। दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में शनिवार रात तकरीबन 7 बजे राव आईएएस स्टडी सर्कल में अचानक बारिश होने के बाद पानी बेसमेंट में भर गया। उस वक्त उस बेसमेंट के अंदर करीब 30 से 35 छात्र मौजूद थे जो पढ़ाई कर रहे थे। अचानक जब पानी बेसमेंट के शीशे तोड़कर के अंदर घुसा तो छात्र वहीं पर फंस गए। तकरीबन सुबह 4 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला और 3 छात्रों की जो डेड बॉडी है वो पानी के अंदर से निकाली गई है। मृतकों की पहचान श्रेया, तान्या और नवीन के तौर पर हुई है। लेकिन इसके अलावा एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने एमसीडी मेयर शैली ओबरॉय के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कुछ कार्यकर्ताओं ने शैली ओबरॉय की तस्वीर पर कालिख पोत दी। यहां कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। जो छात्र संगठन है वो इसके लिए दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार को दोषी मानते हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में जल भराव एक बड़ी समस्या है और इसके कारण कभी किसी छात्र की करंट लगने से मौत हो जाती है तो कभी इतना बड़ा जल भराव का ही एक घटना होती है जिसमें कि 3 छात्रों की कल मौत हो गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र हैं वो शैली ओबरॉय के आवास के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं। लगातार यहाँ पर नारेबाजी चल रही है। वो इस पूरे घटना पर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। मेयर को रेजिग्नेशन तक करने के लिए मांग उठा रहे हैं। और बहुत दुखद है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में 3 बच्चों की जो है वो जान चली गई। अब कल की घटनाक्रम को देखते हुए आज मैंने कमिश्नर एमसीडी को चिट्ठी लिखी है जिसमें निर्देश दिए हैं मैंने कि जितने भी ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जो एमसीडी की जुरिस्डिक्शन में आते हैं उन सभी पर जो बेसमेंट में चल रहे हैं, स्पेशली जो बिल्डिंग बायलॉज हैं उनको वॉयलेट कर रहे हैं, नॉर्म्स का जो उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और एक्शन हो। इस घटना पर अब जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जमकर जुबानी जंग चल रही है। वो राजनीति करेंगे, उसकी राजनीति में नहीं जाना, सलूशन पे जाना है। सलूशन यही है कि जब तक आप इस तरह के बेसमेंट के ऊपर बहुत एक्शन नहीं लेंगे, स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेंगे, तब तक ये चीजें होती रहेंगी, चलती रहेंगी। पीडब्ल्यूडी, जल विभाग, फायर, ये सारी जो है आम आदमी पार्टी की सरकार के तहत ही आते हैं। इससे पहले एमसीडी के कोई गाइडलाइंस नहीं थे बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरीज के लिए। आज ही एमसीडी जागी और मेयर साहिबा ने कुछ गाइडलाइंस के लिए अब इंक्वायरी के लिए बोला है। एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की बात हो रही है। ये सारी चीजें ध्यान भटकाने के लिए है कि ये कहीं से भी सरकारी लापरवाही का मामला नहीं है, ये मर्डर का मामला है। ये मर्डर हुआ है, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। बच्चों ने ये तक बताया कि किस तरीके से काउंसलर को 10 से 12 दिन पहले बार बार बोला गया कि ये जो ड्रेनेज हो गया है, खराब हो गया है, इस ड्रेनेज को ठीक कीजिए, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं करी गई। इस बीच टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता रजनीश रंजन राउस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पहुंचे और जानने की कोशिश की कि आखिर हादसे वाली रात हुआ क्या था। टीवी9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त उस बेसमेंट में पहुंची है, राव आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में, जहां कल रात दर्दनाक हादसा हुआ और 3 छात्रों की यहां पर मौत हो गई है। ये वही बेसमेंट है जहां पर ये दर्दनाक घटना हुई थी। और देखिए 24 घंटे का समय होने वाला है और अभी भी पानी जो है वो पूरी तरह से यहाँ से नहीं निकाला जा सका है। फिलहाल यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत के बाद से जहां पूरे सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं तो वहीं इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। दिल्ली से रजनीश रंजन, पुनीत शर्मा और अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष।